हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब ये चैप्टर आपको तब करना है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आपने कर लिया होगा, बैलेंस शीट तैयार होगी, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इसमें होता बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, तो वेटेज इसका नहीं है बहुत ज्यादा। दोनों में से एक ही आता है चांसेस, या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा या तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में होता क्या, हम लोग कंपैरिजन करते हैं। एक साल की बैलेंस शीट है, दूसरे साल की बैलेंस शीट है, तो वैल्यूज में क्या हुआ, लोन बढ़ गया कि कम हो गया पिछले साल के मुकाबले, या अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर करा जाता है कि उनकी एसेट ज्यादा है कि मेरी एसेट ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो कितनी परसेंटेज में ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग दो चीजें सीखते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आएंगे, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट आएगी, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा। एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट आएगी और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा हमारे पास। अब आप देखिए, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो इसमें हमारे पास या तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना हुआ होगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट का परफॉर्मा या तो हमारे पास बना होगा या उसके अंदर के आइटम्स हमको दे रखे होंगे, तो हमको बैलेंस शीट अरेंज करके पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, शेयर कैपिटल दे दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन होंगी। जब हमारे पास सारी चीजें गिवन होंगी, हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाएंगे। उसके बाद जैसे सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं वैसे आपको सॉल्व कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक बैलेंस शीट गिवन है, परफॉर्मा बना हुआ है, बैलेंस शीट गिवन है। ये क्वेश्चन है 31 मार्च 2023 का डाटा है, 31 मार्च 2022 का डाटा है। हमने इसको यहीं पर एक्सपैंड कर लिया, थोड़ा सा दो कॉलम और बना लिया। यहां पे हमने लिखा एब्सोल्यूट चेंज और यहां लिख दिया परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, पूरा लिखेंगे। ऊपर आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, दोनों डेट डालेंगे, 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022। अब मान लिया ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है पुराने ईयर से इस साल से कंपेयर करना है कि कितना चेंज आया। ये पुराना ईयर है, करंट ईयर है, 3 लाख से 5 लाख का चेंज हो गया। यानी पहले जो वैल्यू थी शेयर कैपिटल की वो 3 लाख थी, अब 5 लाख हो गई। तो अब हमने चेंज देखा कितना आया, 2 लाख का चेंज आया। फिर 2 लाख का चेंज जब आया तो अब हमको उसकी परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये सी कॉलम है, ये बी कॉलम है, सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। जो वैल्यू आएगी उसको यहां पे लिख देंगे। एक बार सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ये हमारा करीब आएगा 66.66। 66.66। देखिए एक बात याद रखिएगा, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो कैलकुलेटर शो कर रहा है अगर उसमें 66.66 लिखा है, डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको बस वैल्यू लिखनी है। डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट तक वैल्यू होगी, भले पूरा कैलकुलेटर भर गया हो, 2 डिजिट तक वैल्यू है, बस उतना ही लिखना है। आप अपने आप से चेंज करने की कोशिश मत करिए। बुक में 66 की जगह 67 लिखा है, कोई बात नहीं। बोर्ड काउंसिल 2 आंसर एक्सेप्टेबल करेगा, 66 भी एक्सेप्ट करेगा, 67 भी एक्सेप्ट करेगा, 66 एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि यहां पे 66 पॉइंट के बाद अगर आपने डिजिट हटा दिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या इसको 66 को राउंड ऑफ कर दिया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आ रही वही लिखना है आप। फिर यहां हम देखेंगे 1 लाख से 1 लाख कोई चेंज नहीं, 0 0। फिर यहां से देखेंगे 80,000 से 2,40,000 तक आ गया, देखेंगे कितना चेंज हो गया, 1,60,000 का चेंज हो गया। परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इस तरीके से पूरा हमारा पूरा सॉल्व होता चला जाएगा। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारी, ये 200% आएगी, इसको वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे हमारा 200। हाँ ठीक है, ये 200% आएगी। इसको ऐसे लिख देंगे, 200 नहीं, सी, हाँ 200 आएगी, 1,60,000, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी वैल्यू ऐसी निकालेंगे, इसकी वैल्यू ऐसी निकालेंगे, सबकी वैल्यू ऐसी निकालते जाएंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। ऐसे कंपैरिजन करके पूरा ये हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाएगी। अब अगर हमसे कहा जाए कि एक, हमने अभी आपको बताया था एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, उसका भी एक परफॉर्मा होता है।
जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डाटा दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में होता क्या है, सबसे पहले आपका यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में यहां पर इस तरीके से होता है। यहां पे हम नंबर फर्स्ट पे लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसके बाद ऐड अदर इनकम, अगर क्वेश्चन में है हमारे इनकम को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारा बन जाता है टोटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे लेस एक्सपेंसेस, परफॉर्मा बुक में दे रखा होगा, आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस 1 2 3 कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस का यहाँ पे टोटल लिख दिया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस कई सारे होंगे उनका यहाँ पे टोटल होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, जब हम इनकम में से, रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर देंगे, यानी कि थर्ड में से फोर्थ वाला जब पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा तो एक्सपेंसेस मेरे पास यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद लेस टैक्स कर देंगे, यानी कि जो टैक्स होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको करना कैसे है, आप देखेंगे यहां पर मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम नहीं है, एक दो एक्सपेंसेस हैं और टैक्स की रेट है, कोई बात नहीं। यहां पर हम देखते हैं हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 60 लाख और वहां पे हमारे पास 45 लाख, 2 साल दे रखे हैं। यहां लिखा मैंने एक 22 से 23 ईयर है और एक है 23 से 24। एक हमारे पास वैल्यू दे रखी है 60 लाख और एक है 45 लाख। यहां मैंने लिखा 60 लाख और यहां लिखा मैंने 45 लाख। अदर इनकम नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल रेवेन्यू फिर यही हो जाएगा हमारा 60 लाख और ये हो गया हमारा 45 लाख। अब एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो मेरे पास दो एक्सपेंसेस है खाली, एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे है 30 और 15, यहाँ हम लिख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमारे पास है 30 लाख और 15 लाख, 30 लाख और 15 लाख, और उसके बाद यहाँ पे है 20 लाख और 10 लाख। यहाँ मैंने लिख दिया 20 लाख और 10 लाख, तो टोटल हो गया यहाँ पे हमारा ये 45 लाख हो गया और ये हमारा हो गया 30 लाख। अब 60 लाख रेवेन्यू है और 45 लाख हमारा खर्चा है, इसमें इसको माइनस कर दिया, ये हमारा 15 लाख हो गया, और ये 45 में 30 माइनस कर दिया, ये भी हमारा 15 लाख हो गया। ठीक है, अब इसके बाद टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स की हमारी 60% है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका 60% निकालेंगे आएगा 9 लाख, इसका 60% निकालेंगे आएगा 9 लाख, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बचेगा 6 लाख, यहाँ पे बचेगा 6 लाख। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा टैक्स हो गया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ये तो हमने पूरा सॉल्व किया। अब इसके बाद हमको वही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, एब्सोल्यूट चेंज कैसे, चेंज कितना हुआ है, वही जो ए बी सी और डी वाला जो मैंने कॉलम अभी आपको यहां बताया था, सेम बाकी काम वैसे ही करना है, सेम बिल्कुल ऐसा ही करना है, कितना चेंज हुआ, कैसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकाला, सेम एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना है। 45 से 60 लाख यानी 15 लाख का चेंज आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख दिया सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसे मैंने आपको उसमें सिखाया था बैलेंस शीट वाले में, सेम है और कोई चेंज नहीं है। बस आपको ये परफॉर्मा याद होना चाहिए, ये भी आपकी बुक में दे रखा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बताई और प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया। अब इसी तरह एक होता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, और कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो चीजें आती हैं हमारी। एक होता हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें भी हमारी दो चीजें होती हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है। इसको समझने के लिए आप, सेम क्वेश्चन है, इसी को हम कंपैरेटिव भी यूज कर सकते हैं, इसी को कॉमन साइज भी यूज कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को, बट कंपैरेटिव के लिए कम से कम 2 ईयर होने चाहिए या दो ईयर, दो कंपनियों का डाटा होना चाहिए। कॉमन साइज का अगर एक भी साल है या एक भी कंपनी है तो उसका डाटा निकाला जा सकता है, यानी सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व कैसे करना है, ये 2 ईयर वैसे ही दे रखे होंगे आपको,
यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है, ये कॉलम ना बना के आपको दो दूसरे कॉलम बनाने हैं। बहुत आसान है ये भी। इसमें आपने दो कॉलम और ऐड करे, इसमें दो ईयर ये वाले डाले, एक 2023 वाला ईयर डाला और एक हमने 2022 वाला। बहुत सिंपल है। शेयर कैपिटल है, इसकी परसेंटेज बतानी है, इसकी परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज किसी ना किसी के बेसिस पे बताई जाती है, तो टोटल को बेस मानना है। जैसे शेयर कैपिटल की परसेंटेज कितनी है, किसके बेसिस पे बता रहे हैं, उसका टोटल क्या है, टोटल है 9 लाख। तो कैसे अगर आपको निकालना है, यानी कि 5 लाख इसकी परसेंटेज निकालनी है, टोटल में रखा हमने 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 20% आया, यहां हमने लिख दिया 20%। अब इसी तरह 1 लाख इसकी परसेंटेज निकालनी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी परसेंटेज निकालनी है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 60,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, सबकी परसेंटेज आती जाएगी। फिर इसी तरह 22 की निकालनी है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल को बेस मान के परसेंटेज निकाल लेनी। टोटल चाहे एसेट और लाइबिलिटी दोनों का बराबर ही आता है, तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे भी जब ये वैल्यू यूज करेंगे 6,80,000 डिवाइड बाय 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, बस ये ध्यान रखिएगा 23 में 23 का टोटल लिया जाएगा, 22 में 22 का टोटल लिया जाएगा। ये मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बताई इसकी, यानी कॉमन साइज की बैलेंस शीट बताई। अब जब इसकी बारी आती है हमारी, ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है, जैसे यहां मैंने बनाया था प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ये एब्सोल्यूट चेंज वाला नहीं सिस्टम करना। यहां पे भी आपको करना क्या है, ये 2 साल है, आपने यहां पे लिखा 2023 की परसेंटेज लिखी और 2022 की परसेंटेज लिखी। अब यहां पर हमको परसेंटेज कैसे निकालनी, यहां पे जो बेस रखा जाएगा वो हमेशा आरएफओ को रखा जाएगा। यानी पहले वाले में तो आंख बंद करके आप जो आरएफओ वाला उसमें तो 100% लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू हमारी है यहाँ पे 60 लाख, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे 100 ही आएगा। 45 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी 100 आएगा। अब यहाँ पे इसका निकालना है, जैसे 30 लाख ऐसे करेंगे, 30 लाख हर एक को डिवाइड करेंगे आरएफओ से, डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकल के आ जाएगा 50%, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50%। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं 40% या 20%, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना। फिर इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, जैसे ये 15 लाख का निकालना है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, हर वैल्यू को आरएफओ से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। यहाँ पे भी 20 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कॉमन साइज का स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ही बता दिया। याद रखिएगा दोनों में से कोई एक आ जाएगा, पर इसका वेटेज बहुत कम है, आएगा जरूर। तैयार कर लिएगा अच्छे से, जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है एक बार उसको रिवाइज करिएगा, बुक के क्वेश्चंस लगाइएगा। टेलीग्राम वाला चैनल का मैं लिंक डाल देता हूं, उसमें जो क्वेश्चन पूछना हो उसमें क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।